ओम श्री परमात्मने नमः। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का साख्य संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। सबसे पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्त किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य श्रिद्धनम। अर्थात मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से ही व्याप्त है। सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। यूँ समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति को त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो। अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो। इसी में तुम्हारा निश्चित ही कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। ईशावास्योपनिषद में अगला मंत्र है कुर्वन्न वेहे कर्माणि जिजे विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात पूर्व मंत्र के कथा अनुसार जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देना। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। यूं करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। अब इस उपनिषद में आगे कहा, जो कर्म फलरूप जन बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग को छोड़ करके दूसरे यानी विपरीत मार्ग पर चलता है, उन मनुष्यों की कैसी गति होती है, चलिए जानते हैं। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ते ये के चात्मनो जनाः। अर्थात मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और काम उपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और काम वासनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ नहीं खो रहे, परंतु अपने को और भी अधिक
कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त क्यों न हो, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन कुकर, शुकर, कीट पतंगादि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए।